अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यानी कार्बोनाइल कार्बन के चैप्टर में पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को। अब कार्बोनाइल कंपाउंड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? यानी जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो इस कार्बोनाइल कार्बन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ कंटेन अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों रखते हैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नजर आएगा। कीटोन एज अल्काइल और एराइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। कीटोन रखता है अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। ठीक, ये स्टूडेंट्स एराइल है। एराइल से मतलब है बेंजीन का जैसा रिंग होता है, ठीक। और अल्काइल से मुराद है जैसे मिथाइल होता है, इथाइल होता है वगैरह। तो कीटोन रखता है अल्काइल या एराइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, दोनों तरफ कार्बोनाइल कार्बन के। यानी कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन होगा उसके दोनों तरफ या तो अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक, जिसे आमतौर पे हम आर से जाहिर करते हैं, ठीक, या फिर इसके दोनों तरफ एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसा कि लेट से मैं इधर लगा लेता हूं बेंजीन, ठीक, इस तरीके से। तो अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं या एराइल्स भी हो सकते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। एंड एन एल्डिहाइड एज अ हाइड्रोजन ऑन वन साइड। जबकि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऑन वन साइड, एंड अल्काइल और एराइल ग्रुप ऑन दी अदर साइड। और दूसरी तरफ इसके अंदर अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है या कभी कभी दूसरी तरफ इसमें एराइल ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। लेट्स से मैं इधर एराइल ग्रुप लगा लेता हूं, ठीक, ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कार्बोनाइल कार्बन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बनिस्बत किसके, कार्बन के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी जानिब खींचना। इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड जोड़े को एक एटम का अपनी तरफ खींच लेना, ठीक। ये स्टूडेंट्स, ठीक, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जैसा कि ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन का 2.5। तो ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की सलाहियत रखता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बीच में है इनको अपनी जानिब खींच लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए। और कार्बन पे अपेयर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है देन कार्बन बनिस्बत कार्बन के। देयरफॉर इसलिए द लेस टाइटली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो कम सख्ती से जुड़े हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। पाई इलेक्ट्रॉन्स ताकत के साथ खिंच जाते हैं बाय ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के जरिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसके दरमियान स्टूडेंट्स एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स बनता है जब दो ऑर्बिटल्स हेड टू हेड आपस में मिल जाए, और पाई बॉन्ड बनता है जब दो ऑर्बिटल्स आपस में साइड से मिल रहे हो, ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो साइड वाइज ओवरलैप से या मिलने से बने हैं, इनको ऑक्सीजन अपनी जानिब ज्यादा ताकत से खींच लेता है। द लेस टाइटली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स,
जो कमज़ोर जुड़े हुए पाई इलेक्ट्रॉन्स है आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, उनको खींच लेता है बाय ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटम। दिस अट्रैक्शन मेक्स द कार्बोनाइल ग्रुप हाईली पोलर, इस कशिश की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं। अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर्स ऑन द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर्स, और फिर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जाहिर हो जाता है ऑन कार्बन एटम, कार्बन के ऊपर। ठीक, दिस दस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, बस जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन एटम है ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियो कहते हैं पॉजिटिव को और फाइल कहते हैं अट्रैक्ट को, यानी पॉजिटिव वाले चीज़ों को ये अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ों को ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेता है। एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन यहाँ पर ये वाला काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी नेगेटिव चार्ज के लिए कशिश रखता है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मोस्टली शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इसलिए अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ज़्यादातर शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टू दी कार्बोनाइल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, जहाँ कार्बोनाइल कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा ऐसा एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसपे निगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन की जानिब, इससे फिर इनमें एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक, आगे चले जी। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अ रीएजेंट, जब कोई रीएजेंट एडिशन करता है, ठीक, कार्बोनाइल कार्बन की तरफ जब कोई एडिशन, ये रीएजेंट स्टूडेंट्स। ठीक, तो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अ रीएजेंट, जब दाखिल होता है कोई रीएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप में, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीएजेंट एड्स, तो नेगेटिव हिस्सा उस रीएजेंट का दाखिल होता है टू द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन में कार्बोनाइल ग्रुप के, तो इसका नेगेटिव पार्ट दाखिल होता है कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन की तरफ उसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक, एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स, और जो पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का है वो ऐड होता है टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ऑक्सीजन एटम में कार्बोनाइल कार्बन के उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं किसके? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।